हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यह है आपका चक्षु पब्लिकेशन की बुक दोस्तों। चलिए, तो आप पूछते हैं ना दोस्तों, एमपी पुलिस के लिए, कांस्टेबल के लिए कौन सी बुक लें, तो आप चक्षु पब्लिकेशन की ये बुक ले सकते हैं एमपी आरक्षक के लिए दोस्तों। साथ में यहाँ पर सामान्य अध्ययन आपका जीके है, पूरा का पूरा जीके यहाँ पे कंप्लीट किया है। खास बात समसामयिका यानी कि करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। विज्ञान दे रखा है, गणित दे रखा है और रीजनिंग यानी कि ऑल इन वन है दोस्तों। खास बात क्या है, इसमें 3 पेपर सोल्ड पेपर दे रखे विथ सॉल्यूशन के साथ में सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया गया है, उसमें आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, दूसरा इसकी रणनीति में बता देता हूं क्या क्या इसका विषय सूची रही है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं पुराने पेपर के आधार पर दोस्तों, है ना, 2013 से लेकर 17 तक के पेपर यहाँ पे दे रखे हैं, यानी कि 3 पेपर अलग अलग डिवीजन में यहाँ पे दे रखे हैं। ये आपका तार्किक विज्ञान हो गया, यानी सामान्य ज्ञान का पूरा इतिहास, भूगोल, मध्य प्रदेश, संविधान, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विविध सारा टॉपिक कंप्लीट किया गया है यहाँ पर। ये आपका रीजनिंग वाला पूरा पूरा पोर्शन आ जाता है, जो कि 2 पार्ट में रहता है ना। ये अभिरुचि वाला आ गया यहाँ पर, देख सकते हैं आप दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर मानसिक अभिरुचि, तीनों पार्ट यहाँ पे शो किए गए हैं। और यहाँ पर विज्ञान दोस्तों पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया एक ही उसमें। ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को। अगला मैं बात करूंगा यहाँ पर आपका साइंस में, विज्ञान में, यानी कि आपका पूरा फिजिक्स, बायो और दोस्तों केमिस्ट्री लिया गया है। ये आपके पूरे मध्य प्रदेश में जो कांस्टेबल में पूछे जाते हैं, सारे के सारे गणित के चैप्टर भी आपके कंप्लीट है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है दोस्तों। प्रैक्टिस सेट भी आप ले सकते हैं, इस चीज का प्रैक्टिस सेट। और मैं आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिस सेट किस प्रकार का आपको दिखेगा। ये आपका प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, है ना। ये वाला प्रैक्टिस सेट रहेगा और ये ऑल इन वन बुक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप घर बैठे भी इसको मंगवा सकते हैं, चाहे तो आप अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, है ना। और यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर भी दे रखा है, अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ क्वेरी रहती है, कुछ पूछना है, तो आप बिल्कुल यहाँ से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है दोस्तों, बिल्कुल आप इसको परचेस कर सकते हैं। तो चलिए आइए बढ़ते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम मध्य प्रदेश के ओल्ड पुराने पेपर पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों ये आपकी बुक यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब हम बात करते हैं अपने पहला प्रश्न, क्वेश्चन आता है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, ये आपका यहाँ पर प्रश्न है। बताइए जल्दी से, अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, ये आपका प्रश्न है। तो दोस्तों थोड़ा सा फास्ट लेंगे हम, है ना। प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है दोस्तों, है ना, क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा पूरा कंटेंट आपको मिले दोस्तों, जो प्रश्न आधारित, जिस आधार पर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति ना, अपने भारत में क्या होता है दोस्तों, कितनी भी बार यहाँ पर राष्ट्रपति के पद पर व्यक्ति, एक ही व्यक्ति कितनी भी बार बन सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है अमेरिका में। कहाँ पर? अमेरिका में सिर्फ 2 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, उसके बाद में नहीं बन सकते। जैसे कि बराक ओबामा आपने देखे होंगे, तो ये 2 बार बन चुके हैं, उसके बाद फिर ये चुनाव नहीं लड़ सकते, है ना, कि 2 बार से ज़्यादा बार वहाँ पर चुनाव नहीं लड़ सकते अमेरिका में। फिर ये वित्त आयोग की स्थापना कौन करता है दोस्तों? तो वित्त आयोग की जो स्थापना करते हैं दोस्तों, वो है राष्ट्रपति महोदय। तो वित्त आयोग की जो स्थापना करते हैं राष्ट्रपति महोदय करते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। मैं फास्ट ले रहा हूं दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन है, संसद के सदस्यों का वेतन देने का निर्णय कौन लेता है? तो संसद के सदस्यों का वेतन देने का निर्णय जो लिया जाता है दोस्तों, ये लिया जाता है संसद के द्वारा। तो संसद के सदस्यों का वेतन, यानी कि सांसदों की बात कर रहा हूं, है ना, इनका वेतन जो देने का निर्णय लिया जाता है वो संसद के द्वारा लिया जाता है। संसद यानी कि समझना दोस्तों कौन कौन की मैं बात कर रहा हूं। संसद यानी कि आपका लोकसभा, साथ में राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों मिलके दोस्तों यहाँ पर क्या बनते हैं, आपके संसद बनती। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका जल्दी से आंसर दीजिएगा इसका। तो ये आपका दोस्तों यहाँ पर प्रश्न आ गया। तो बात करते हैं किस अनुसूची में तीनों सूची, यानी कि संघ, राज्य एवं संवर्ती, तीनों की तीनों सूचियां आती है दोस्तों, ये आपका प्रश्न है। तो बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा इसका। चलिए बहुत बढ़िया। तो किस अनुसूची में तीनों सूचियां रहती हैं, यानी कि संघ, राज्य और संवर्ती, तीनों सूचियां जो रहती है दोस्तों, ये किस में रहती है? 7वीं अनुसूची में। तो 7वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? संघ, राज्य और संवर्ती, तीनों सूचियों का दोस्तों इसमें वर्णन मिलता है, ठीक है। अब आपका होमवर्क क्या रहेगा दोस्तों, जितनी भी अनुसूचियां हैं उन सारी अनुसूचियों को दोस्तों आपको अच्छे से पढ़ लेना है ना। ये होमवर्क जरूर नोट कर लें दोस्तों। जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ इसको आप एक्स्ट्रा जितना आप याद करेंगे उतना बड़ा आनंद आएगा दोस्तों, है ना। प्रैक्टिस सेट लगाने में भी, दूसरा आपका पेपर लगाने में भी। यहाँ पर प्रश्न आता है, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र की हम बात करें दोस्तों, तो ये हो जाएगी हमारी कानपुर में। कहाँ पर है? कानपुर में।
तो दलहन अनुसंधान कहाँ है दोस्तों? कानपुर में है ना। तो याद रखना कानपुर में भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र यहाँ पर स्थित हो जाएगा। कानपुर यानी कि आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है दोस्तों, कानपुर ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे। क्वेश्चन आता है भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादन जो करने वाला राज्य है ना, ये है दोस्तों आपका कर्नाटक। सबसे ज्यादा रेशम कहाँ होगा दोस्तों? कर्नाटक में होगा, है ना। कर्नाटक लिखा है यहाँ पे, ध्यान रखना। तो कर्नाटक भैया, अगर नाटक किया तो रेशम के उससे सूतरी से बांध देंगे, ऐसा याद रखना, रस्सी से। तो रेशम की रस्सी से कर्नाटक, ठीक है, समझ में आ गया भैया। तो भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य हमारा कर्नाटक है। फिर है भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी किस किस्म की है? तो जो कॉफी है ना दोस्तों, है ना, ये कॉफी किस किस्म की दोस्तों हमारे भारत देश में उगाई जाती है, ये आपका प्रश्न है। तो सबसे ज्यादा कॉफी जो उगती है दोस्तों हमारी अरेबिका जो किस्म है इसकी, उस किस्म की उगती है ना। ये जाति बोल लो अपन, कॉफी की जो जाति है वो अरेबिका सबसे ज्यादा होती है दोस्तों हमारे भारत देश में, ठीक है। चलिए तो याद रखना, अरे चाय पी लो बोलते हैं ना, तो अरे क्या पी लो भैया? कॉफी पी लो। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ कॉफी होती है अरेबिका, अरे भाई, है ना, अरे कॉफी पी लो, याद रखना। फिर है नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। फास्ट चल रहा है मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, रिवीजन करना है इस चीज का, है ना। अपना आंसर मन में लगा लीजिएगा इस बात का कि नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों हमारे गुजरात में है। कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। तो नल भी है, सरोवर भी है और पक्षी भी है, समझना। तो नल काय से आएंगे? सरोवर के पानी से नल आएंगे, और सरोवर के आसपास पक्षी रहते हैं, वो ना। और ये सारे के सारे कहाँ है भैया? गुजरात में। कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। तो नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों हमारे गुजरात राज्य में हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है भैया। चलिए बढ़ेंगे आगे, अगला क्वेश्चन है बिल्कुल 182 मीटर, है ना, यानी कि उसी हिसाब से याद रखना 182 यहाँ की विधानसभा सीट भी है। फिर अकबर के समय मुगलों के प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? अकबर के समय जो मुगलों के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, इनको किस नाम से जाना जाता था? तो इनको है ना, प्रधानमंत्री को बोलते थे वकील, याद रखना दोस्तों, है ना। अब कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचा है, किसी भी देश की मैं बात करूं, तो वो क्या है कि दोस्तों वकील से भी ज्यादा ज्ञाता है, तब जाके वो वहां पे पहुंचे। तो अकबर के समय मुगलों के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? वकील थे, याद रखना, वकील उनको बोला जाता था, कहने का मतलब ये है। फिर हमारा जहांगीर की रुचि सबसे अधिक किस कला में थी? जहांगीर की रुचि सबसे अधिक किस कला में थी, ये आपका प्रश्न है। तो बताइए जल्दी से, स्थापत्य कला या चित्रकला या फिर दोनों के दोनों में? तो जहांगीर दोस्तों याद रखना, जहांगीर चित्रकला से संबंधित है। तो जहांगीर की रुचि दोस्तों चित्रकला से संबंधित थी, याद रखना, है ना। ये जो बनाने लगते थे ना, उस टाइम पे बता देता था कि भैया फलानी चीज का ये चित्र यहाँ पर बन रहा है ना। तो याद रखना, चित्रकला का स्वर्ण काल भी इसके जहांगीर के काल को कहा जाता है। फिर आता है हमारा किस राज्य, है ना, सलीम, बिल्कुल आपका इसी का नाम है। फिर है किस राज्य ने सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को अपनाया था? तो किस राज्य ने सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को अपनाया था दोस्तों? तो ये अपनाने वाला जो राज्य है वो है राजस्थान, ठीक है। नागौर से अपनाया गया था, राजस्थान के। तो याद रखना, किस राज्य ने सबसे पहले त्रिस्तरीय, है ना, 3 स्तर पे पंचायती चुनाव दोस्तों जो होते हैं, ये सबसे पहले राजस्थान राज्य ने अपनाया था। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर विधानसभा सीट है भैया, ये भी आपको कंफर्म कर लेना है। यहाँ पर अशोक गहलोत यहाँ के सीएम है ना। मैं अब ऐसा करने वाला हूँ दोस्तों, सीएम आपको है ना लगातार 2 दिन तक मैं पढ़ाऊंगा, है ना। ये कल से आपका सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, है ना। जो मॉर्निंग बैच है, जो अपनी एमपी जीके भी होता है, स्टैटिक जीके भी होता है ना, वो कभी कभी नहीं हो पाती किसी कारणवश से दोस्तों, लेकिन आपकी एमपी भी इसमें इंक्लूड मैंने कर ली है। तो सीएम करवा दूंगा 2 दिन में पूरे सीएम कंप्लीट, फिर 2 दिन में पूरे राज्यपाल, फिर आपके मुख्य न्यायाधीश, इस टाइप से सारे में कंप्लीट करवाने वाला हूँ, है ना। बस वीडियो को आप दोस्तों शेयर करते जाइए, है ना। और लाइक नहीं किया तो अब तो लाइक कर दो मेरे प्यारे दोस्तों। तो भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। फिर रुद्र सागर झील किस राज्य में है मेरे प्यारे दोस्तों? रुद्र सागर झील की बात कर रहा हूं दोस्तों, रुद्र सागर झील, याद रखना एमपी वालों, जल्दी से बताओ। रुद्र सागर झील मध्य प्रदेश में ही स्थित है। कहां पर है? रुद्र सागर झील दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में है। ए ऑप्शन दोस्तों आपका यहां पर राइट आंसर है। फिर शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो गुरु रामदास। कौन थे? गुरु रामदास दोस्तों शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रहे। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु हैं दोस्तों, वो कौन हो जाएंगे? आपके गुरु रामदास। नेक्स्ट प्रश्न आता है इसके बाद हमारा, शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, ये आपका प्रश्न है।
तो शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक बताइए दोस्तों, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो शुद्धि आंदोलन के जो प्रवर्तक है दोस्तों दयानंद सरस्वती। कौन रहे हैं दोस्तों? दयानंद सरस्वती दोस्तों शुद्धि आंदोलन के यहाँ पर प्रवर्तक रहे, है ना। याद रखना शुद्ध, है ना, शुद्ध ज्ञान हमें प्राप्त होगा दोस्तों, है ना, माँ सरस्वती की कृपा होगी, तो उसी से आप याद रखना शुद्ध ज्ञान यानी कि शुद्धि आंदोलन दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आता है हमारा, किसी देखो किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास है? किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफर करना है, यानी ट्रांसफर हो गया दोस्तों, है ना, जैसे कि अपना किसी स्थान पे इंदौर से भोपाल ट्रांसफर हो गया, तो उसी के आधार पर यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा गया था, तो इसका आंसर भी है राष्ट्रपति। ठीक है, किसके पास अधिकार होते हैं? राष्ट्रपति महोदय के पास। तो किसी भी राज्य में कोई न्यायाधीश है दोस्तों, एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में ट्रांसफर करना, ये राष्ट्रपति के हाथ में होता है अधिकार। फिर लघु संविधान किस संविधान संशोधन अधिनियम को कहा जाता है? लघु संविधान किस संविधान संशोधन अधिनियम को कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है ना दोस्तों, ये कहते हैं 42वें संविधान संशोधन को। तो 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था दोस्तों, लघु संविधान इसको कहा जाता है। क्या कहते हैं? लघु संविधान। किस संविधान संशोधन को? 42वें संविधान संशोधन 1976। राज्य के विधान परिषद में कितने सदस्य विधानसभा से चुने जाते हैं? जैसे कि विधान परिषद दोस्तों आपके जानते हैं 5-6 राज्यों में है आपके, तो ये विधान परिषद में जो सदस्य चुने जाते हैं, यानी कि विधायक ही चुनेंगे अपन इस टाइप से कहे तो दोस्तों ये चुने जाते हैं विधान सभा में से चुने जाते हैं कितने सदस्य, ये पूछा गया है। तो विधानसभा के द्वारा जो चुने जाते हैं दोस्तों, ये चुने जाते हैं 1/3। कितने? 1/3, यानी कि सी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर प्रश्न आता है, शिक्षक किस सूची का विषय है? बड़ा ही प्यारा और अच्छा प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षक किस सूची का विषय है? तो शिक्षा जो है दोस्तों, ये हमारा समवर्ती सूची का है। किसका है? समवर्ती, यानी कि केंद्र में भी पढ़ सकते हैं, राज्य में पढ़ सकते हैं, ऐसा करके आप याद कर लेना। ठीक है, तो समवर्ती यानी कि दोनों, है ना, राज्य और केंद्र दोनों के हिसाब से हो जाएगी। फिर निर्वाचन आयोग में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? निर्वाचन आयोग में कुल सदस्यों की संख्या, कुल सदस्य पूछे हैं, मन में इसको फटाफट निशान लगाओ, है ना। चलिए, तो ये हो जाएगा हमारा 3। कितने होते हैं दोस्तों? 3। तो निर्वाचन आयोग में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 3 होती है, यानी कि आपका ये ऑप्शन करेक्ट है। फिर है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किस सुधार से है? दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किस सुधार से रहा है? तो ये जो रहा है दोस्तों, निर्वाचन सुधार से रहा है। ठीक है, तो दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध दोस्तों हमारे निर्वाचन सुधार से रहा है, यानी कि बी ऑप्शन दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन आता है, बाबर किस चीज का बड़ा शौकीन था? तो बाबर जो है दोस्तों किस चीज का सबसे बड़ा शौकीन रहा है? तो बागों को लगाने का। किसका दोस्तों? बागों को लगाने का। जो बाग रहते हैं ना, ये शेर वाले बाग नहीं है, बाग बगीचे की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों किस चीज का बड़ा शौकीन था? तो बाग लगाने का बड़ा शौकीन रहा है बाबर। ठीक है, प्रश्न आता है, शेर शाह ने कालिंजर पर अपना अंतिम आक्रमण कब किया था? बताइए आंसर क्या होगा इसका। शेर शाह ने कालिंजर पर अपना अंतिम आक्रमण कब किया था? तो ये जो आक्रमण किया था दोस्तों 1545 में किया था। कब किया था? 1545 में। तो शेर शाह ने कालिंजर पर अपना अंतिम आक्रमण कब किया मेरे भाइयों? तो ये बताओ, 1545 में कालिंजर पर दोस्तों अंतिम आक्रमण किया था, है ना। शेर शाह सूरी ने ही ग्रांड ट्रंक रोड, याद रखना। क्वेश्चन है हमारा, माल प्रभा परियोजना किस राज्य में है? माल प्रभा परियोजना किस राज्य में है? बिल्कुल सासाराम बिहार में इसका मकबरा है। तो माल प्रभा परियोजना की अगर चर्चा की जाए तो यह आंसर होगा हमारा कर्नाटक। कौन सा राज्य होगा दोस्तों? कर्नाटक, यानी कि सी ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर है। तो माल प्रभा परियोजना किस राज्य में है? तो यह हमारे कर्नाटक राज्य में है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है। क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, वेम्बनाड झील किस राज्य में है? तो वेम्बनाड झील जो है दोस्तों, ये किस राज्य में स्थित है? ये है दोस्तों हमारे केरल राज्य में। तो वेम्बनाड झील याद रखना, वेम्बनाड झील दोस्तों हमारे केरल राज्य में, तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। चलिए, क्वेश्चन आता है हमारा, कोयना बांध किस राज्य में है? तो कोयना बांध की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो कोयना बांध दोस्तों याद रखना, बताइए जल्दी से। बिल्कुल महाराष्ट्र, है ना। चलिए, तो बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, महाराष्ट्र, उद्धव ठाकरे। कोयना बांध किस राज्य में जाएगा? महाराष्ट्र राज्य में हो जाएगा। कोयना नदी पर है। तिरुचिरापल्ली शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तिरुचिरापल्ली शहर किस नदी के तट पर है, यह आपका प्रश्न है। तो तिरुचिरापल्ली जो है दोस्तों हमारे व्यास नदी पर है। कहाँ पर है? व्यास नदी पर है, याद रखना। तिरुचिरापल्ली दोस्तों किस नदी पर हो जाएगा आपका? व्यास नदी पर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर एक, कबीर किसके समकालीन थे?
बताइए कबीर किसके समकालीन थे। जल्द दोस्तों मैं आपके टॉपिक वाइज भी स्टार्ट करने वाला हूँ पूरे लूसेंट, ठीक है। तो कबीर किसके समकालीन थे, तो कबीर जो समकालीन रहे दोस्तों ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे, है ना। कबीरदास जी किसके समकालीन थे, सिकंदर लोदी के समकालीन थे, बी आपका राइट आंसर है। फिर है भक्त कवियों में वह कवि कौन है जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया। चारों ऑप्शन में दिखा देता हूं। भक्त कवियों में दोस्तों वह कवि कौन थे जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया था, तो वो थे चैतन्य। कौन थे, चैतन्य स्वामी, याद रखना, है ना। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। भक्त कवियों में दोस्तों वह कवि हैं जिन्होंने कभी भी मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया, वो चैतन्य थे, है ना। बाकी आप जानते हैं। अगला क्वेश्चन है अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ कब हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद है भैया, इंपॉर्टेंट है ये। तो अन्नपूर्णा योजना याद रखना 2000, अन्नपूर्णा योजना 2000, ठीक है। अन्नपूर्णा योजना की स्थापना शुभारंभ सन 2000 में हुआ था। फिर प्रश्न आता है हमारा दोस्तों इसके बाद में कि किस सुल्तान ने धर्म को राजनीति से अलग रखा। किस सुल्तान ने धर्म को राजनीति से अलग रखा था, तो ये रखा था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने रखा था, अलाउद्दीन खिलजी ने। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर प्रश्न आता है दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक कौन था। तो दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक आपसे पूछे तो ये था बहलोल लोदी, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक दो रहा है दोस्तों लोदी वंश, बहलोल लोदी, ठीक है। सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया, तो सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण इब्राहिम लोदी ने करवाया था। किसने करवाया था, इब्राहिम लोदी ने। फिर है तेनालीराम किनके दरबार में थे। तो तेनालीराम जो थे दोस्तों ये दरबार थे किसके, कृष्णदेव राय के दरबार में थे तेनालीराम, यानी कि ये ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। प्रश्न हमारा दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है। तो दक्षिणी ध्रुव का जो अक्षांश है, ध्रुव अक्षांश की बात कर रहा हूँ, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है, ये होता है दोस्तों 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, है ना। क्रिकेट में दोस्तों टेस्ट क्रिकेट खेलने वाला जो प्रथम भारतीय व्यक्ति थे ये कौन रहे दोस्तों, तो ये रहे आपके, कौन की बात करूं दोस्तों, तो ये रहे आपके के.एस. रंजीत सिंह, ठीक है। तो टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले प्रथम भारतीय रणजीत, है ना, याद रखना, रंजीत सिंह, के.एस. रंजीत सिंह रहे। ओबरा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ओबरा जो प्रसिद्ध है दोस्तों ये प्रसिद्ध है आपके थर्मल पावर स्टेशन के लिए। किसके लिए, थर्मल पावर स्टेशन के लिए दोस्तों ओबरा प्रसिद्ध हो जाएगा। केंद्र तथा राज्य के संबंध का परीक्षण के लिए किस आयोग का गठन किया गया। केंद्र तथा राज्य के संबंध का परीक्षण के लिए किस आयोग का गठन किया गया, ये है दोस्तों सरकारी आयोग, है ना। केंद्र राज्य संबंध जो है ना यहाँ पे दर्शाया गया है, डायरेक्ट लंबा चौड़ा बना दिया क्वेश्चन। केंद्र राज्य संबंध दोस्तों सरकारी आयोग से संबंधित है। लूनी नदी कहाँ गिरती, तो लूनी नदी दोस्तों कहाँ गिरती है, कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, कहीं गिरती नहीं है ये ना, कच्छ के रण में दोस्तों जाके विलुप्त हो जाती है ना। चलिए अगला है दलदली क्षेत्र शौचालय दिवस कब मनाते हैं, तो शौचालय दिवस दोस्तों 19 दिसंबर। कब मनाते हैं, 19 दिसंबर को। डी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपके 40 क्वेश्चन हो चुके दोस्तों। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।